अच्छा। हमने लगाया था लिंक, तो इसको भी फिलहाल कर देते हैं खत्म। अच्छा। जी हमने करना ये था कि हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन जो आ रहा है ना, जी इस पे जब अगर हम क्लिक करें तो हमारी ये कार्ट का जो पेज है इसके ऊपर प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाए। जी अब ये मैंने बिल्कुल स्टैटिकली कार्ट का एक टेबल बना लिया है। टेबल आपको बनाना आता है। जी यहाँ पे भी कुछ स्टैटिक वैल्यूज मैंने कार्ट के अंदर शो करवा दी। जी अब मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है, ये वाला। जी आया। यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट के बटन पे लिंक लगाएंगे। हम इसको गेट मेथड की मदद से कार्ट के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। ठीक हो गया। और हम ये अभी सेशन की मदद से नहीं, बल्कि हम इसको अ, बगैर सेशन के डेटाबेस की मदद से कार्ड सिस्टम को मैनेज करेंगे। ठीक हो। और उसके लिए हमने यहाँ पर, अगर मैं अपना ये चलाता हूँ ZubairDB, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया था जिसका नाम है कार्ड। जी तो अभी फिलहाल के लिए मैं इनको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो ये कार्ट का टेबल है जिसमें मेरे पास आइटम का नाम आया करेगा, आइटम की कीमत आया करेगी और आइटम की क्वांटिटी आया करेगी। जी अब क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये मेरा ऐड टू कार्ट का बटन है जो होम जी डॉट पी एच पी फाइल है ना, ये वाली। जी जी इसके ऊपर मैंने लगाना है लिंक। ठीक हो गया। अब लिंक आपको पता है कैसे लगता है, ए हर एफ करके लगता है जी लिंक। हम जी यहाँ पे लगाते हैं, इसको लिंक देता हूं मैं कनेक्शन डॉट पीएचपी। अब ये कनेक्शन डॉट पीएचपी का लिंक मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसका जो अगला मेथड होगा सारा कुछ वो मैं इस फाइल के अंदर रखवाऊंगा, जी कनेक्शन डॉट पीएचपी के अंदर। ठीक हो। अब हम यहाँ पर जब गेट मेथड की बात करते हैं तो इसका मतलब हम यूआरएल में पैरामीटर ले रहे हैं। जी तो यूआरएल में पैरामीटर लेने के लिए हमने इसके आगे लगाना है क्वेश्चन मार्क।
जी अब क्वेश्चन मार्क के बाद हमने वो वेरिएबल्स भेजने हैं जो हम चाहते हैं कि आगे जाएं। जी यहाँ पे हम कुछ भी नाम रख सकते थे, मैं रख लेता हूँ प्रोडक्ट नेम, और उसको मैं इक्वल टू करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे डायनेमिकली जो है वो लेके आऊंगा, और इसका कॉलम का नाम मेरा है जी प्रोडक्ट नेम। ये मेरा डाटा आ रहा है डाटाबेस से, प्रोडक्ट्स के टेबल से, जी। कि इसका तो लूप हमारे पास पहले ही लगा हुआ है ना, ये वाला। ये लगा हुआ है। हाँ, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट का नाम आ गया है। जी इसी तरह हम अगर एक और भेजना चाहते हो, उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर पास करना चाहते हो यूआरएल के अंदर, तो हमने लगाना है ये एंड का साइन, ये वाला। जी और उसके बाद हमने एक और पास करवाना है, तो मैं कहता हूँ जी, मैं उसका नाम रखता हूँ प्रोडक्ट प्राइस इक्वल टू। तो अब ये प्राइस का हमारे पास आ जाएगा सेम इसी तरह से। जी। इसमें कोई सवाल? नहीं पता चला। अच्छा जी। अब मैं जब क्लिक करूंगा तो ये कनेक्शन डॉट पीएचपी की फाइल पे जाएगा, जी और इन पैरामीटर्स के साथ जाएगा ये। जी अब हम कनेक्शन डॉट पीएचपी में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि अब करना क्या है आगे। ठीक है। जी अब जिस तरह हम यहाँ पे चेक करते थे ना कि अगर फॉर्म का बटन क्लिक है तो ये चलाओ, जी। इसी तरह हम यहाँ पे पोस्ट इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब हम करेंगे गेट। गेट। जी बाकी सब कुछ वही जो हम पहले करते आ रहे हैं, हम करेंगे इस सेट, और यहाँ पर सब कुछ वही है, कुछ भी जी चेंज नहीं है। गेट के अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। यहाँ पर हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं। अब गेट के अंदर मैं इनमें से कुछ भी चेक करवा सकता हूँ, जिस तरह, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास गेट में प्रोडक्ट नेम भी आना है, जी प्रोडक्ट प्राइस भी आनी है। तो मैं इन जी दोनों में से किसी पे भी चेक लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ चलो प्रोडक्ट नेम पर लगा लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट नेम जो है वो सेट होगी, तो इसके अंदर वाला काम करो। ठीक हो गया। इसमें कोई सवाल है आपका? नहीं चल। ठीक है। अब हमने सिंपली करना कुछ नहीं है, जो हमने इंसर्ट की क्यूरी ऊपर लगा रहे थे, सिंपल वही क्यूरी हमारी यहाँ पर भी लगेगी। तो बल्कि मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ यहाँ से ऐसे। तो मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। अच्छा जी जी। अब मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले तो हम पैरामीटर ऊपर ले लेते हैं ना। एक मेरे पास आ रहा था गेट प्रोडक्ट नेम। जी। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट आ रहा है, मैं इसको कर देता हूँ गेट। गेट। बाकी प्रोडक्ट नेम ठीक लिखा हुआ है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ रही जी प्रोडक्ट प्राइस, तो वो भी मेरे जी। पास गेट में आ रही है। गेट में आ रही। जी तो मैंने नाम यही रखा हुआ है पीछे, जो जी। यहाँ पे मैंने रखा है ये प्रोडक्ट, प्राइस का ये रखा हुआ प्रोडक्ट प्राइस ही है। प्रोडक्ट प्राइस। जी तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन हमें अभी चाहिए नहीं है, तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ फिलहाल। जी। ओके, मेरे पास दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने रखवा लिए। रखवाली। अब हमने इंसर्ट करवाना है कार्ड के टेबल में जो हमने बनाया था, जी और हमने करवाना है कार्ड के टेबल में। अगर हम देखें, ये हमारे कॉलम्स हैं। एक का नाम है जी आइटम नेम। तो हम यहाँ से जी स्ट्रक्चर पे क्लिक करके अपने कॉलम खोल के यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ताकि हमें कोई स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें। तो ये मैं रखूंगा जी आइटम नेम। उसके बाद एक मेरा कॉलम का नाम है आइटम प्राइस। जी। तो मैं ये प्राइस की जगह वो लिख देता हूँ। एक मेरा जी, डिस्क्रिप्शन। एक है जी आइटम क्वांटिटी। जी क्यूटी वाई। जी जी। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट नेम आ गया, ये प्रोडक्ट प्राइस ये पहले लिखा हुआ है, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जी। यहाँ पर मैं स्टैटिक वैल्यू दे देता हूँ फिलहाल 1। क्वांटिटी में बाय डिफॉल्ट 1 ही जाए अभी। ठीक हो। ठीक है। अच्छा जी। अब चलो इसको भी इतना ही रहने देते हैं, इसको मैं भी चेंज नहीं करता हूँ। जी और हाँ, अब मेरी क्यूरी चलेगी और ये मुझे कह देगा कि न्यू रिकॉर्ड जो है ना वो क्रिएटेड सक्सेसफुली। जी।
हम क्लिक करके देखते हैं अब किसी को। अब जिस तरह मैं, ये मेरा प्रोडक्ट 4 है इसका नाम, मैं इसको क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट। तो ठहरे, अभी ये मेरे पास इशू आया है, एक मिनट। फाइल नहीं कनेक्ट हुई। नहीं, मैंने जो यूआरएल दिया ना, मुझे ये नहीं देना था, बैक स्लैश नहीं देना, सॉरी। मैं वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको, और अब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। जी और अगर मैं कार्ड के टेबल में देखूं तो मेरे पास डाटा आ गया है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब यही डाटा हमने यहां पर सिलेक्ट करवाना है जी कार्ड के टेबल पर। तो मैंने ये कार्ड का टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने वो लूप चलाना है। तो वो लूप हमारा जो था कुछ इस तरह का होता है। ये मैं यहाँ जी से उठा लेता हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा पहले जो रोज है मैं खत्म कर देता हूँ, एक रो मैं रहने देता हूँ, एक तो हेडिंग वाली रो होगी और एक दूसरी रो आ गई मेरे पास। जी इस रो के ऊपर मैं वाइल लूप ओपन कर लूंगा, और यहाँ पर मैं ये वाइल लूप बंद करवा देता हूँ, वाइल लूप और इफ। अब मैं कहता हूँ कार्ड रिजल्ट, इसको भी कह देता हूँ कार्ड रिजल्ट। अब ये कार्ड रिजल्ट की सिलेक्ट क्यूरी एक हमें लगानी पड़ेगी। जी तो हमारे पास जैसा सिलेक्ट क्यूरी पहले ही लगी हुई है तो हम उसी उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी मैं यहाँ पर कहीं पे भी बाहर आपने सिर्फ नीचे आके सिलेक्ट क्यूरी लगा देनी है। तो मैं कहता हूँ कार्ड क्यूरी, और इधर भी मैं इसको कर देता हूँ कार्ड क्यूरी, और यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और हमने कार्ड से सिलेक्ट करवाना है। जी और जो हमारा है, इसको मैं कह देता हूँ, बल्कि नहीं सॉरी, कार्ड रिजल्ट। हाँ ठीक है। तो ये मेरा जो होगा ये होगा कार्ड रिजल्ट। अब अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो अभी मेरे पास स्टैटिक आ रहा है, मैं इसको डायनेमिक भी कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे नाम हमने शो करवाना है, तो मैं एको करवाता हूँ, और इसके अंदर हमने नाम रखा है जी डाटा माई डाटा रो, बेटर हो। और इसके अंदर आइटम नेम, और इसी तरह इसकी जगह पे आइटम प्राइस, और इसकी इनपुट फील्ड की जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 आ रही है हम उसको कर देते हैं आइटम QTY। ठीक है, इसमें कोई सवाल अभी? नहीं अब ठीक। अच्छा, इसको मैं करता हूँ रिलोड। तो अब मेरे पास जो कार्ट के अंदर पड़ा हुआ है डाटा, ये प्रोडक्ट 4 320 प्राइस है, एक क्वांटिटी है, वो यहाँ पे मेरे पास आ गया है। जी अब मैं इसी तरह एक और रिकॉर्ड भी ऐड करता हूं। मैं ये जुबैर प्रोडक्ट जिसकी कीमत 420 रुपये है, मैं इसको जी ऐड टू इसमें कार्ट जी करता हूं। तो अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे मेरे पास जुबैर प्रोडक्ट भी आ गई है। जी ठीक, जैसे जैसे सिलेक्ट होते जाएंगे इसमें आते जाएंगे। बिल्कुल आते जाएंगे। वो पिछली वीडियो में ना वो सेशन का काम करते रहे ना, इसलिए वो पता नहीं इतना चल रहा। कोड हम्म। वगैरह सोए हुए थे इसलिए। खैर, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक हमारे पास आ गया। अभी हम जब क्लिक कर रहे हैं तो ये न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली पे जा रहा है, लेकिन जी हमने एक रीडायरेक्ट का फंक्शन भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। जी जो डायरेक्ट किया है। हाँ, जो जी जो रीडायरेक्ट करवा देता है हमें हेडर लोकेशन को। तो जी वो था जी रीडायरेक्ट, ये है जी हमारा वो फंक्शन। तो ये जहाँ पे हम जब क्यूरी ठीक चल जाती है तो लिख देते हैं ना न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, जी उसकी जगह हमने रीडायरेक्ट करवा देना है। तो जी अब ये रीडायरेक्ट करवा रहा है इस पर, तो ये वेरिएबल है। तो हम इस वेरिएबल को एक यूआरएल असाइन कर देते हैं, इसको इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
हमारा होगा जुबैर, ये मेरे फोल्डर का नाम है जुबैर। उसके बाद इसके अंदर मेरी फाइल है सॉरी फोल्डर है कार्ट, और उसके अंदर है कार्ट डॉट पीएचपी। पी- जी। तो अब मैं जब क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस यूआरएल पे लेकर जाएगा, तो देखते कार्ड हैं। पे लेके जी। हाँ जी। तो अब मैं जिस तरह से माई टीपी प्रोडक्ट इसको ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट, तो ये मुझे कार्ट के पेज पे ले आया और माई टीपी प्रोडक्ट 1 ऐड हो गया। जी ठीक हो। अच्छा जी। अब ये हमारे पास कार्ट में तो आता जा रहा है डाटा। जी। अब हम चाहते हैं कि हम जब चेकआउट पे क्लिक करें तो हमारे पास एक चेकआउट का फॉर्म आ जाए। जी। उसके ऊपर जाने से पहले ना हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है पहले वो देखनी चाहिए। वो ये है कि अब लेट्स सपोज आपने अपनी कार्ट में ये प्रोडक्ट्स रखवाए हैं। जी। अब किसी दिन मैं उठाऊं और मैं भी सेम वेबसाइट पे आ गया हूं, तो ये एक अगर हम प्राइवेट विंडो ओपन कर लें तो ये समझ लो कोई और बंदा किसी और विंडो पे चला रहा है, और मैं ये होम डॉट पीएचपी की फाइल ओपन करता हूँ, बल्कि मैं सीधा चला जाता हूँ कार्ट पे। तो मैं ये कार्ट की फाइल पे जाता हूँ, ये मेरी कार्ट पे भी आ रहे हैं प्रोडक्ट्स, जी। जबकि मैंने तो अपनी कार्ट पे ऐड टू कार्ट ही नहीं किए थे, ये तो इस बंदे ने किए थे ऐड। ये इस वाले बंदे ने तो किए ही नहीं थे ऐड, जिसकी ये काली आ रही है विंडो, जी। है ना। तो जी। ये सिर्फ जिसने ऐड किए उसी को दिखने चाहिए ना, मुझे तो नहीं उसके दिखने चाहिए। जी। मुझे तो सिर्फ तब दिखने चाहिए अगर मैंने ऐड किया, अगर मैंने नहीं किए तो मुझे ना दिखें। जी। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो करते हैं लॉगिन सिस्टम। ठीक हो। लॉगिन सिस्टम वैसे तो कई जगह पे अब हमारा काम आएगा आगे, लेकिन अगर आपको मैंने जिस तरह लास्ट टाइम दिखाया था, अगर मैं दराज की वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं अपनी ये यहाँ पर कहाँ गई इसकी हाँ ये कार्ट बनी हुई है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं जी। कार्ट पे जाता हूँ, ये मुझे कार्ट नहीं दिखाता बल्कि पहले कहता है लॉगिन करो। लॉगिन करो। तो असूलन तो फिर ये सही बात है उसकी भी कि भाई लॉगिन करूंगा तो मुझे पता चलेगा मेरी कार्ट में क्या पड़ा है। जी। तो हमें इसके लिए पहले कार्ट में जाने से पहले उसको हम यूजर को लॉगिन करवाएं, ताकि हमें पता चल जाए कि किस बंदे के लिए हमने देखना है। जी ठीक हो। ठीक है। तो अब हम पहले लॉगिन का काम करते हैं। जी। अब लॉगिन का काम करने के लिए सिंपली पहले हम एक फ्रंट एंड बना लेते हैं, जो कि मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा जी login डॉट पीएचपी। जी। इसके अंदर मैं और कुछ नहीं अभी करवा रहा, सिंपली यहाँ पर ये जो है हेडर और फूटर की फाइलें इंक्लूड करवा लेता हूँ एक बार। इसमें भी एडी फूटर होगा। हाँ, रख लो, बेहतर है। जिस तरह आप दराज की वेबसाइट पे अगर हम लॉगिन पे आए हैं तो हेडर तो यहाँ भी आ रहा है, फुटर तो यहाँ भी आ रहा है, जी। तो बेहतर है, ठीक है, हेडर होना चाहिए। और यहाँ पे भी हम फुटर करवा लेते हैं। ओके। अब हम लॉगिन का एक डिजाइन तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ जी डेव क्लास कंटेनर, अंदर। जी। और मैं इस कंटेनर को नीचे बंद कर लेता हूँ एक बार, बंद। और मैं इसको कमेंट दे देता हूँ कि ये कंटेनर क्लोजिंग है। अब इसके अंदर मैंने बनाना है जी फॉर्म, हम कोशिश करते हैं प्यारा सा फॉर्म बनाने की। जी। तो पहले तो यहाँ पर अब मैंने ठहरे, जिस तरह मेरा ये कार्ड का पेज था ना, पेज स्टार्ट, ये डिव भी एक बना लेते हैं हम। ये हमने रखी हुई है डिव पेज स्टार्ट, और ये हम बंद कर देते हैं पेज स्टार्ट डिव क्लोजिंग। ओके। अब इसके अंदर मैं बनाता हूं जी अपना काम। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ डेव क्लास
लॉगिन फॉर्म, ये मैं कस्टम क्लास बना रहा हूँ, इसमें बाद में इसको स्टाइल दूंगा। जी और यहाँ पे मैं इसको बंद कर लेता हूँ और इसको मैं साथ में कमेंट दे देता हूँ, लॉगिन फॉर्म क्लोजिंग। ओके। अब हमें इसके अंदर चाहिए एक फॉर्म, तो मैं कहता हूँ जी फॉर्म। इस फॉर्म को हम नीचे क्लोज भी कर देते हैं। अब इसके अंदर हमें लॉगिन के लिए ज्यादातर चाहिए होता है एक ईमेल और एक पासवर्ड। जी तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप ईमेल, जी। और क्लास इसको दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल। अच्छा। और ये हम यहाँ पे ऐसे बंद कर देते हैं, इसको प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं हम। प्लेस होल्डर दे देते हैं एंटर योर ईमेल आईडी। तो हम ऊपर इसको लेबल भी दे देते हैं, लेबल ईमेल। और इसको कह देते हैं फॉर ईमेल। हम इसकी आईडी कह देते हैं ईमेल। और मैं इन फील्ड्स को एक डिव के अंदर रखवा लेता हूँ, डिव क्लास। उसका मैं मार्जिन टॉप सेट करवा देता हूँ 6। ये क्लास होती है मार्जिन टॉप की, ये मैंने को बताया हुआ है। जी। तो इससे क्या होगा कि मुझे ज़्यादा वो ब्रेक वाला नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिस्टम। तो हम इसी तरह इसके अंदर, अब ये हम पासवर्ड के लिए भी मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर लिया है। हम इसको सारा यहाँ पे पासवर्ड के लिए कर लेते हैं। जी एंटर योर पासवर्ड। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब एक बार हम देखते हैं कि अभी ये दिख कैसा रहा है। तो ये होगा जी लॉगिन डॉट पीएचपी। तो अभी फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है। जी। अच्छा जी। तो यानी कि मार्जिन टॉप 6 नहीं चला, 4 चला है। चलो 4 चल गए। अच्छा जी। ये हमारे पास अब यहाँ पे हम ऊपर हेडिंग भी दे देते हैं एक, हेडिंग 3 लॉगिन नाउ। अब ये एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्म आ गया है। जी अब इसकी हम करेंगे थोड़ी सी स्टाइलिंग। अब स्टाइलिंग के लिए मैंने ये क्लास बनाई थी, ये डिव बनाई थी। तो मैं इसको अपनी स्टाइल शीट पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं स्टाइल लिखना शुरू कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी सबसे पहले तो इसकी पैडिंग सेट कर दो 20 बेस। पिक्सल्स। जी उसके बाद मैं इसको कहता हूँ जी बॉर्डर रेडियस इसका सेट कर दो 10 पिक्सल्स। जी उसके बाद मैं इसको कह देता हूँ मार्जिन, इसको मैं कह देता हूँ 20 पिक्सल्स। तो एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। कोई इफेक्ट नहीं आया। चला नहीं जी। खैर, अच्छा हाँ रिफ्रेश करने पे चल गया है। अच्छा, अभी हमें कुछ वाजह नहीं हो रहा। हम एक जो बॉक्स शेडो इसको लगाते हैं, लेकिन बॉक्स शेडो
जो है वो हमें फिलहाल थोड़ा सा ब्लरी चाहिए होगा, तो वो मैं उठाता हूँ। अच्छा जी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉक्स शेडो ये क्या करता है? मैं यही आपको आज बताने लगा हूँ, एक मिनट। बॉक्स शेडो करेगा क्या, ये ना इस चीज को बड़ा खूबसूरत कर देगा, साइडों पे हल्का हल्का शेडो आ जाएगा। जी। तो वो भी मैं आपको लगा के बताता हूँ, ठहरे मुझे सोच लेने दे मैं कौन से वाले का उठाऊं। ये तो शायद वेबसाइट बंद होगी, ये वेबसाइट बंद है। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह बॉक्स शेडो ना दें और हमारे पास एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, हम इसको वो दे दें शेडो एसएम। जी। और ये देखें, आपको ये हल्का सा शेडो नजर आ रहा है, जी। ये इस चीज को ये खूबसूरत बना देता है। अगर अब जिस तरह दराज वगैरह है ना, ये क्या करते हैं, ये अपना बैकग्राउंड कलर थोड़ा डिफरेंट रखते हैं ताकि ऊपर जी। वाली चीज वाजिया हो। हम भी अभी ये काम करते हैं, ये आपने स्टाइलिंग में ये बड़ा ध्यान दिया जाता है इस चीज को। मैं ये कलर उठा लेता हूँ इसका, ये वाला कलर है। हम क्या करते हैं कि फिलहाल जो है अ, इसको कहते हैं, यहाँ पर मैं एक स्टाइल खोलता हूँ, स्टाइल। और ये मैं बॉडी के, ये सॉरी, लॉगिन के पेज के अंदर स्टाइल लिख रहा हूँ, और मैं जी। इसको कहता हूँ बॉडी बैकग्राउंड कलर, ये। और इसको मैं कह देता हूँ इम्पोर्टेंट। जी। अब मेरे पास ये आ गया, और अब मैं क्या करूँगा, देखिए मेरे पास बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है ना। हो गया। तो अब मैं करूँगा, सिंपल सी चीज़ है, वो ये करूँगा कि कहाँ गया स्टाइल शीट, ये। इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो दे देता हूँ वाइट। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरे पास वाजिया हो रहा है लॉगिन फॉर्म। जी। वो उन्होंने आगे वो भी बनाया हुआ है, लॉगिन फेसबुक ये वाली चीजें भी। हाँ, वो सारी चीजें हम ऐसे ऐसे करेंगे, वो तो लंबी चीजें हैं, काफी लेंथी चीजें हैं, वो उन पे भी जाएंगे, अभी जरूर जाएंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इसको कहते हैं, इसको जो हमने मार्जिन दिया है ना, हम इस पे मार्जिन टॉप अलग से भी सिलेक्ट करवाते हैं, जो करवाते हैं 100 पिक्सल्स। इसी तरह हम मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल्स। तो अब मैं जाके हार्ड रिफ्रेश करता हूँ, तो अब कुछ बेहतर लग रहा है हमारे पास लोगों जी। फॉर्म। अब सिर्फ एक हमारे पास कमी रह गई है, वो ये रह गई है कि नीचे हमने लॉगिन बटन नहीं बट। बनाया। जी। तो मैं इसी को उठा लेता हूँ, यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें सिर्फ चाहिए बटन। तो हम बटन जो है वो एक तो बटन करके लगाते हैं, और हम बटन को इस तरह भी लगा सकते हैं कि इनपुट टाइप सबमिट कहते हैं इसको। वो फॉर्म वाला। हाँ जी, ये फॉर्म वाला बटन जो है ना, ये इनपुट टाइप सबमिट अगर मैं सिर्फ कहूँगा ना, तो इस तरह से मुझे बटन दिखा देगा। जी। और मैं आगे इसको इधर ही जो है वो क्लास दे देता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी। सबमिट की जगह लॉगिन नहीं लिखा, लिखे नहीं, तो? नहीं, नहीं, ये फॉर्म हमेशा सबमिट होगा आपका। जी। तो टाइप फॉर्म के बटन की टाइप हमेशा आपकी सबमिट आएगी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो, चाहे जो मर्जी हो। अब एक और चीज, अब मैंने ये बटन बनाने का तरीके का थोड़ा डिफरेंट यूज किया है। आप चाहो जी। तो दूसरा भी कर सकते हो, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए। इसमें जी। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है सबमिट। जी। तो इसका जो टेक्स्ट है, इसको चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखनी है वैल्यू। जी। और सॉरी, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो वहां पे लिखा जाएगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ लॉगिन। तो जी। अब मैं इसको करूंगा तो ये लॉगिन का बन जाएगा मेरे पास। ये वाला ठीक। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, अब मैं सबसे पहले तो हमें पता है कि जी इसको मेथड हमने देना है पोस्ट। पोस्ट का।
और हमने इसको एक्शन जो है वो कनेक्शन की फाइल ही देंगे, जी कनेक्शन डॉट पीएचपी। और हम इस बटन का नेम रख देते हैं लॉगिन बीटीएम, क्योंकि ये नेम हम चेक करेंगे वहां पर। जी। अब अब हम चलते हैं अपनी कनेक्शन डॉट पीएचपी की कहाँ गई फाइल, ये रही। यहाँ भी सिलेक्ट क्वेरी लगा के वो भी अभी सिलेक्ट नहीं, अभी तो हम वो लॉगिन करवाना है। तो लूप ये हाँ जी बोले। लूप वाला सिस्टम लगाए। यहाँ पे हम सेशन वाला सिस्टम लगाएंगे, मैं बताता जी हूँ आपको। पहले मैं यहाँ पर इसको कमेंट दे देता हूँ कि भैया ये हमने किया है सेटिंग कार्ट आइटम्स। अब यहाँ पर हम कमेंट दे देते हैं लॉगिन यूजर। अच्छा, अभी फॉर्म को कुछ भी करने से पहले लॉगिन वही यूजर होगा ना जिसने रजिस्टर किया होगा। जी अभी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं बना रहे क्योंकि उसका अभी हमारे पास टाइम बचेगा नहीं। लेकिन हम हमें पता है जो यूजर रजिस्टर करेगा वो मेरे पास डेटाबेस के अंदर ही आएगा ना। जी तो हमें क्या होगा कि हमें एक यूजर्स का टेबल बनाना है। जी तो अब हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक यूजर्स का टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले इसको दे देंगे आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी। अब हम इसका देते हैं जी, एक हमें उसका चाहिए नेम, एक हमें उसकी चाहिए ईमेल, एक हमें उसका चाहिए पासवर्ड। नेम भी हमें वार 4 में चाहिए, ईमेल भी हमें वार 4 में चाहिए, पासवर्ड भी हमें वार 4 में चाहिए। हमें जी नेम भी 255 का हो जाए, ईमेल भी 255 की हो जाए और पासवर्ड भी 255 का हो जाए। जी और मैं इसको कर देता हूँ सेव। ये यूजर्स का टेबल मेरे पास बन गया है। ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इसको कहते हैं हार्ड एंट्री करना, तो अभी हम फॉर्म नहीं बना रहे, इधर से एंट्री कर देते हैं। मैं कहता हूँ जी नेम है जुबैर खान और ईमेल हम दे देते हैं zubair@mail.com और पासवर्ड हम दे देते हैं game12345। इसको मैं जी कर देता हूँ गो। तो मेरे पास एक यूजर आ गया यहाँ पर। जी अब लॉगिन तो हमने सिर्फ उसी को करवाना है जो हमारे पास रजिस्टर है, और जो रजिस्टर होगा वो हमारे यूजर्स के टेबल में आएगा। तो अब क्या जी होगा कि जब यूजर लॉगिन करेगा ना तो हम जी सिलेक्ट की क्यूरी लगाकर पहले चेक करेंगे कि जो इसने ईमेल और पासवर्ड दिया है, पहले तो जो इसने ईमेल दी है क्या जी वो ईमेल है भी या नहीं मेरे पास मेरे टेबल में। जी ठीक है, अगर तो ईमेल है तो तो क्या जो इसने पासवर्ड दिया है वो इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं जो इसके डेटाबेस में पासवर्ड है। जी क्योंकि ये ना हो ना वो गलत पासवर्ड देके लॉगिन कर जाए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जी तो हमने ये लॉजिक सब लगाना है। तो अब हम क्या ठीक। करेंगे कि सबसे पहले तो हमने सिंपली बात है कि ये हमने चेक लगाना होता है इफ सेट। अब यहाँ पे गेट नहीं है बल्कि पोस्ट है। अगर हमारे पास सेट है लॉगिन बीडीएल, जी यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे अब हमने ये चीजें चेक करना शुरू कर देनी है कि सिलेक्ट करो। यहाँ पे मैं लगाता हूँ सिलेक्ट की क्यूरी लगाता हूँ। मैं से नाम देता हूँ चेक यूजर और मैं से कहता हूँ सिलेक्ट करो। सब कुछ सिलेक्ट कर लो बेशक, बल्कि हाँ चलो ठीक है अभी के लिए फ्रॉम यूजर्स। एक बार अभी इतना ही रहने देते हैं और इसको एक चेक यूजर रिजल्ट इज इक्वल टू आगे ये हमारी क्यूरी चल जाएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वेयर इस्तेमाल करूंगा जी जहां पर अब हमारे पास इस लॉगिन फॉर्म से इसकी ईमेल आ रही है। जी इसका हम नेम दे देते हैं ईमेल, इसका हम नेम दे देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड।
कि हमें पता है कि डेटाबेस में सॉरी पीएचपी में जब हम इस्तेमाल करना है तो नेम इस्तेमाल करते हैं। जी तो अब हम यहाँ पर कहते हैं नेम, और ये हमारा पोस्ट के साथ आया है नेम, सॉरी नेम नहीं बल्कि ईमेल आना है, सॉरी। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह ही हमारे पास पासवर्ड भी हम यहाँ पे सेव करवा लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये ईमेल है, हम कहेंगे वेयर, जहां पर ये ईमेल कॉलम का नाम ईमेल इज इक्वल टू हमारी इस ईमेल के। जी ठीक है, इस इतनी क्यूरी की समझ आई? लग गया। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये इसको चेक करवा लिया। अब हमें यहाँ पे इधर ही लगाएंगे वाइल लूप और अपना इफ वगैरह, वो जो हम इस्तेमाल करते हैं। जी बल्कि हमें वाइल लूप की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम सिर्फ इफ के साथ ही गुजारा कर लेंगे। और इफ में सिर्फ हमें इतना पार्ट चाहिए होता है कि इफ चेक रिजल्ट इसकी 0 से ज्यादा रोज हैं, जी ठीक है, अगर तो डाटा पड़ा है तब ही ये इफ चलेगी ना। जी तो अगर डाटा पड़ा है तो इसका मतलब कि यूजर एग्जिस्ट करता है डाटाबेस के अंदर। जी तो हम जो चेक करवा रहे थे वो सब कुछ ठीक चल रहा है। जी ये बात की समझ आई? ठीक हो। हाँ। तो अब जो है, हम्म अगर तो वो करता है, तो अब करना क्या है कि यहाँ पे हमने सेशन का वेरिएबल जो है वो हमने स्टोर करवाना है। वो हम कहते हैं सेशन, और उसका हम नाम दे देते हैं चलो अभी फिलहाल हम यही कर रहे हैं, यूजर ईमेल। अभी हम कोई ज्यादा लंबी लॉजिक नहीं चाहते। यूजर ईमेल, ये वाली जो ईमेल आई है ना, ये इसमें सेट करवा दो सेशन में। जी एल्स एको करवा दो। फिलहाल सिर्फ एको करवा रहे हैं हम। यूजर नॉट अवेलेबल। जी अभी सिर्फ एक लॉजिक हमने चेक की है कि अगर इस ईमेल का डेटाबेस के अंदर कोई यूजर है तो सेशन सेट करवा दो। जी लेकिन हमारी एक और लॉजिक भी है, पासवर्ड। पासवर्ड की। बिल्कुल। तो अब हमारे पास, जाहिर बात, एक मिनट होल्ड रखना, मुझे कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए जिशन कैसे हैं? नहीं नहीं, नहीं उसका तो कुछ नहीं बना। जी हाँ। पता नहीं कि अपने ही रोले हैं। अब कल परसों ईमेल आई हुई थी एक कि आप जिनके रोले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक लैब के, वो मेल करें। मुझे भी नहीं आया। हम्म, हाँ मैंने मेल की थी। मैंने आल आल पे भी मेल की रिप्लाई दिया था, और मैंने सिर्फ उसको नुमान खलील को भी रिप्लाई दिया था। हम्म, हम्म, नहीं और टाइम ही नहीं मिला मुझे। ये अपना सॉफ्टवेयर शुरू किया हुआ है मैंने। ये इधर ही जोहर टाउन में, एम्पोरियम मॉल के पास ही है। हाँ जी, अभी स्टार्टिंग है, 2 डेवलपर हायर किए हैं हुए।
अभी फिलहाल तो लारावेल और कोर PHP। हाँ जी, मैं खुद भी लारावेल पे ही करता हूँ। हाँ। नहीं, असल में हमारे मतलब दोस्त का ये कोर सॉफ्टवेयर हाउस है, वो गुलबर्ग में है, वो थोड़ा बड़ा है। उधर iOS, एंड्रॉयड, रिएक्ट, नोड सारे डेवलपर हैं। हाँ जी। हाँ जी, क्योंकि उनका जितना भी PHP का काम है वो सारा हम ही हैंडल करते हैं। हाँ जी, उनकी सारी हम ही, हाँ जी, मैनेज कर रहे हैं। ये। हम्म। हम्म। सही। हाँ 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 हाँ, हाँ, सही। ये नहीं कर रहे ठीक, इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं उसके पास गया था, रेहान सलीम के पास। तो वो उसने तो तब मुझे यही कहा था, कहता है कि कुछ भी ना करो, आखिर में ऑब्जेक्शन लग के आएगा, मेरे पास ही लग के आना है, मैं खुद ही ठीक करवा दूंगा फिर। हाँ, वो खुद ही करवा लेंगे, वैसे भी रेहान सलीम की तो चल भी जाती होगी थोड़ी बहुत, जितने वो हैं थोड़े से ऊपर के बंदे। हाँ जी। 5 टेक्सोल। 5 टेक्सोल। हाँ जी। नहीं, उनका नाम टेक्नोलाइट है। हाँ जी। लेकिन अब वो शायद चेंज कर देंगे, हमारा ही 5 टेक्सोल की वजह से अब वो नाम रख देंगे पेंटासोल। हाँ जी। कह लें कि टफ है थोड़ा सा। तो ये है कि अब मार्केट में घुस जाओ तो काम रुकता नहीं है माशाल्लाह से। तो बस फंसना पड़ता है एक बार। नहीं, मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग करता हूँ। मैं फ्रीलांसिंग तकरीबन जब मैट्रिक में था तब से कर रहा हूँ। हाँ, बस वो असल में उसका एडवांटेज होता है ना कि वो ज़्यादा देर से काम कर रहे हो ना, फिर लिंक्स बन जाते हैं। तो ये दूसरा सॉफ्टवेयर हाउस वाला दोस्त भी ऐसे ही लिंक बना था। हाँ, शुक्रिया। सही हो गया जरूर। हाँ हाँ हाँ। चलो कुछ करते हैं इनका। हम्म। सही। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे किया क्या कि हमारे पास ईमेल तो सेट हो गई, और हमने ये भी चेक करवा लिया कि ईमेल है या नहीं। अब हमने चेक करवाना है पासवर्ड। जी। ठीक है। तो पासवर्ड चेक लगाने के लिए हम एक तो हम काम ये कर सकते थे कि हम यहाँ पे करते, ये मैंने क्या किया इसको, मैं, हाँ चलो, यहाँ पे मैं क्या उसको कहते हैं, एंड लगाता, और कहता जी पासवर्ड, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, ये जो मेरा वेरिएबल है, ये वाला। जी। एक तो ये लॉजिक थी, लेकिन ये लॉजिक ठीक नहीं है। वो इस वजह से कि अगर यूजर ने ईमेल ठीक लिखी है लेकिन पासवर्ड गलत लिख दिया है, उसको मैसेज तो सिर्फ एक ही जाएगा कि यूजर नॉट अवेलेबल।
लेकिन हम जी चाहते हैं कि अगर पासवर्ड गलत हुआ तो उसको पता लगना चाहिए कि भाई पासवर्ड गलत है। जी ये वाली लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाएंगे ऐसे। हम क्या करेंगे, हम ना एक और सिलेक्ट की क्यूरी इसके अंदर चलाएंगे, जहां पर इसका रिजल्ट हमने ले लिया। अब इसके अंदर मैं एक और सिलेक्ट की क्यूरी चला रहा हूँ, जी और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस, और एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, पासवर्ड इज इक्वल टू, अल्लाह आपका भला करे, कहाँ गया, ये रहा वेरिएबल, ये है। जी तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ चेक यूजर पास, और इसका हम रिजल्ट स्टोर करवा लेते हैं। तो मैं कहता हूँ चेक यूजर पास रिजल्ट, और चेक यूजर पास। बल्कि ये हमें करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि एक और सिंपल लॉजिक बताता हूँ आपको। लॉजिक तो ये भी थी, लेकिन इससे भी ज्यादा इजी लॉजिक एक बताता हूँ। हमने ये सिलेक्ट करवा लिया है। जी अब अगर मैं यहां पर वाइल लूप चलाता हूं, ये वाली वाइल लूप, जी और इसमें वाइल लूप को फिलहाल यहाँ पे बंद कर लेता हूँ अभी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वाइल लूप मैंने चला लिया, अब ये यूजर्स के टेबल से डाटा फैच करवा रहा है। जी यहाँ पर ईमेल आईडी वो है जो हमने प्रोवाइड की है। जी इसका मतलब कि मेरे पास उस टेबल से उसका पासवर्ड भी आ गया, जी क्योंकि मैंने स्टैटिक यूज किया है। तो मैं क्या कहूंगा, इफ, इसके अंदर हम इफ लगाएंगे, और यहां पे मैं कहता हूं इफ ये वाला पासवर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ये वाला पासवर्ड जो है वो इक्वल टू है जो हमारा ये वाइल लूप है इसके पासवर्ड से, जी फिर तो करो भैया चुप करके सेशन ऑन, कोई मसला नहीं है। जी एल्स मैसेज का एक वेरिएबल लेते हैं हम, और उसमें हम करवा देते हैं पासवर्ड इज रॉन्ग। फिर नहीं आ तो ये आ जाएगा। हाँ जी। और अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हम एको यहाँ पे ये नहीं करवाएंगे, बल्कि एको अब हम मैसेज करवा देंगे वेरिएबल ये। जी और यहाँ पे हम एको नहीं करवाएंगे, बल्कि ठहरो, अच्छा जी। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी सी इफ और वाइल कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए आपके लिए। देखो, सबसे पहले हमने चेक किया लॉगिन बटन प्रेस जी हुआ है कि नहीं, तो उसकी ब्रैकेट ये बंद हो गई हमारे पास। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिए जो हमारे फॉर्म से आ रहे हैं। जी अब हमने सिलेक्ट करवा लिया यूजर के टेबल से वो रिजल्ट जहां पर ईमेल जो है वो उस ईमेल के इक्वल हो जो यूजर ने प्रोवाइड की है। जी अब अगर तो ये इफ चलेगी, अगर तो वो रिजल्ट आया है, तो क्या होगा कि अल्लाह आपका भला करे, ये नीचे वाला चल जाएगा वाइल लूप। जी अगर वो रिजल्ट नहीं आया, तो बल्कि हम, हाँ चलो ऐसे करते हैं यहाँ पर, बल्कि हम एक कोई करवा लेते हैं डायरेक्ट, हमें इसमें करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी मैं दूसरा काम आपको अगर बताने बैठूंगा वो लंबा हो जाएगा। इसको एको करवाते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज करवा देते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यूजर इज नॉट अवेलेबल। जी अच्छा, अगर तो वो यूजर अवेलेबल है ना, तो ये वाइल जी लूप चल जाएगा। अगर यूजर अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये वाली जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे बंद हो रही है, जी तो एल्स यूजर नॉट अवेलेबल। ठीक हो। अगर तो वो अवेलेबल है, तो अंदर वाइल लूप चला।
वाइल जी लूप चला, उसने इस डाटाबेस से, इस टेबल से, यूजर्स के टेबल से इस ईमेल के अगेंस्ट डाटा फैच करवा लिया। जी अब अगर तो उसने डाटा फैच करवा लिया है और फिर हमने देखा कि जो यूजर ने पासवर्ड दिया था, क्या वो जो हमारे डाटाबेस के टेबल के अंदर इस ईमेल के साथ पासवर्ड पड़ा है उसके इक्वल है या नहीं। जी अगर तो इक्वल है तो सेशन के वेरिएबल में उसकी ईमेल स्टोर करवा दो, जी नहीं तो कह दो पासवर्ड इज रॉन्ग। जी इतनी बात की समझ आई? जी हाँ ठीक है। अब मैं इसको चलाकर देखता हूं कि होता है क्या। चले, अब ये हमारे पास टेबल है। अब सबसे पहले तो हम कुछ गलत एंट्री दे देते हैं, कुछ भी ईमेल दे देते हैं। तो और मैं कुछ भी पासवर्ड दे देता हूँ। अभी मैं करता हूँ लॉगिन पे क्लिक, तो उसने कह दिया यूजर इज नॉट अवेलेबल। जी तो यानी कि ये काम ठीक चल रहा है हमारा। ठीक सर। अब हम बैक जाते हैं, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब हम करते हैं कि जी ये जो ईमेल हमने सेव करवाई थी, ये ईमेल हम देते हैं इसको, और इसका पासवर्ड हमने ये रखा था, ये पासवर्ड मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ। जी तो अच्छा, अगर ये हो जाता है तो सेशन हमने जो स्टोर करवाया है ना, फिलहाल के लिए मैं इस सेशन को यहाँ पे एको भी करवा लेता हूँ ताकि पता चल जाए सेशन स्टोर हो गया है। मैं अब लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये मुझे कह रहा है पासवर्ड इज रॉन्ग, पासवर्ड इज रॉन्ग, पासवर्ड इज रॉन्ग। अच्छा जी, अनडिफाइंड इंडेक्स पासवर्ड, लाइन नंबर 143, इसकी वो बात कर रहा है। क्यों ये पासवर्ड आ तो रहा है हमारे पास, PASS। अच्छा हाँ ना, मैंने ये नहीं चेंज किया था। तो zubair@mail.com, पासवर्ड है गेम 12345। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, सेशन में स्टोर होकर वैल्यू आ गई है, जी यानी कि अब हमारा सेशन चल गया है। जी अब हमने एक जो आज का आखिरी काम साथ में करते जाना है। हमें ना सेशन में ईमेल तो चलो चाहिए ही होती है, नाम भी चलो बंदा ले लेता है, सेशन में आ जाए हमारे पास जो लॉगिन यूजर है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो हमें चाहिए होता है लॉगिन यूजर की आईडी। जी तो हमने वो आईडी भी यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जिस तरह आपको पता है कि वाइल लूप चल रहा है, सिलेक्ट हमने किया हुआ स्टैरिक, तो अगर ये जी सब कुछ आ रहा है तो हमारे पास आईडी भी तो आ रही होगी ना यूजर की। आ जाएगी जी। तो हम यहाँ पर एक सेशन और बनाते हैं, थोड़ी ये सेशन, और इसके अंदर हम लिख देते हैं यूजर आईडी। आइए। और इसके अंदर जो हम स्टोर करवाएंगे वो ये करवाएंगे, हाँ जी, ये, और इसका मैं दे देता हूँ आईडी। तो मैं दोबारा इसको एक बार सेशन स्टोर करवा देता हूँ। अभी मेरे पास सेशन स्टोर हो गया है और अब मेरे पास ये आईडी आ गई है। अब सिर्फ हमने जब भी चेक करना है, तो जिस तरह हमारे पास, सॉरी, ये कार्ड का हम सिलेक्ट करवा रहे थे ना, जी ये कार्ड की ये सिलेक्ट करवा रहे हैं हम। हमने जी यहाँ पे लिख देना है वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू ये सेशन के, इसके, जहां पर ये सेशन के इक्वल है सिर्फ उसका रिजल्ट दो। और ये जो बल्कि इसको मैं कर दूं अगर इसमें सिंगल कोट में, तो बल्कि हम इसको यहाँ पे एक और काम करते हैं, यूजर आईडी, और इसमें ये स्टोर करवा लेते हैं और वेरिएबल को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है। जी तो अब ये यूजर आईडी ये कॉलम का नाम है, तो मैं यहाँ पर मेरे पास अभी कार्ड के टेबल में यूजर आईडी का कॉलम नहीं है। ठीक है।
तो ये जी मुझे बनाना है। तो अब बनाने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, स्ट्रक्चर पे मैं जाऊंगा, कि जो पहले टेबल बना हुआ है उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना है। तो यहाँ पर नीचे मेरे पास गो का बटन आ रहा है, जी तो मैंने इसको गो को क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मैं वो बना दूंगा, यूजर आईडी इंटीजर टाइप का रखना है, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं इसको कर दूंगा सेव। अब मैं अगर ब्राउज करूं, और यहाँ पे अब यूजर आईडी हम जब स्टोर करवाया करेंगे, तो लॉगिन यूजर जिस तरह अब आपने लॉगिन किया है, तो आपकी आईडी 1 आ रही है, जी तो यहाँ पर यूजर आईडी 1 आ जाया करेगी। तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगी, यहाँ पर भी 1 आ जाएगी। तो अब ये सिर्फ चलो इसको मैं कहता हूँ 2, ये 1 नहीं कहते हम फिलहाल के लिए। तो अब मैं इसको करता हूँ रिलोड। तो अब मुझे सिर्फ आपके वही प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं जो आपकी आईडी के साथ कार्ट में गए हुए हैं, 1 और 1 जी के साथ जो कार्ट में गए हैं ना। एक मेरे पास गया है जी प्रोडक्ट 4, और एक मेरे पास गया है जी जुबैर प्रोडक्ट। तो मेरे पास वो आ रहे हैं, जबकि माई डीबी प्रोडक्ट जो है ना, वो मैंने यूजर आईडी 2, वैसे तो कोई अभी यूजर आईडी 2 है नहीं, मैंने वैसे ही दे दी है। तो वो नहीं आ रही, क्योंकि वो आपकी आईडी के साथ मैच नहीं कर रही जो सेक्शन में स्टोर हो गई है। जी तो इसमें समझ आ गई। ठीक हो, कल ही सेलेक्ट करूंगा। हाँ, इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन होता है, आज का मुझे पता है लेक्चर थोड़ा लेंथी भी था, थोड़ा हार्ड भी था, लेकिन ये जी कि ये चीज़ें इंटरेस्टिंग है, मज़े की हैं, करने बैठेंगे जी आपको मज़ा भी आएगा इसमें। और कोई सवाल होता है तो ज़रूर कल मुझसे पूछ लेना। जी। ठीक है, चलें फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।